हरियाणा का मतलब क्या है? हरि का आना या हरि का निवास। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे महाभारत के टाइम पे, हरि खुद आए थे, तो हरियाणा का मतलब हरि का आना। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इस यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। देखो, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, इसके अलावा पंजाब की भी राजधानी है और अपने आप में एक यूटी भी है। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। हरियाणवी टिक मत कर देना, हरियाणवी एक बोली है, भाषा जो हरियाणा की भाषा है वो हिंदी है। और हरियाणा की दूसरी राजभाषा, पहली तो हिंदी, दूसरी पंजाबी। पर 1969 में जब बंसीलाल जी की सरकार थी, इन्होंने तमिल को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बना दिया था। 2010 में फिर से वापस पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बनाया गया है, क्योंकि तमिल यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं, कोई खास फायदा है ही नहीं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। उस समय यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री गोपीनाथ भार्गव, यानी पंजाब के। ये सिरसा से थे, इनका जन्म स्थान था सिरसा। और जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वो थे भीमसेन सच्चर। देखो, जब भारत आजाद हुआ तो हरियाणा की मांग थी कि पंजाब से अलग किया जाए, क्योंकि हमारी भाषा अलग अलग थी, भेदभाव भी काफी होता था, इसलिए हरियाणा को अलग करने की मांग चल रही थी। अब इसी को देखते हुए जो दूसरे मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, इन्होंने सच्चर फार्मूला दिया था 1949 में। इस फार्मूले के तहत पंजाब को भाषा के आधार पर 2 क्षेत्रों में बांट दिया था, एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी भाषी क्षेत्र, ताकि लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम रहे, आपस में थोड़ा मेलजोल बना रहे। उसके बाद 1953 में भारत सरकार ने फजल अली आयोग बनाया था और इसको कहा था कि चेक करे किन किन को अलग राज्य बनाना चाहिए, किस किस आधार पर। फजल अली आयोग बना था 1953 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये इस बीच में हरियाणा में भी आए थे, उस टाइम ये रोहतक में रुके थे। और 1955 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो भाषा के आधार पर पंजाब को बांटने से इन्होंने मना कर दिया था। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। 1956 में उस समय के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। इन्होंने पंजाबी भाषा को सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। अब इससे लोग भड़क गए, यहाँ के लोगों को अनिवार्य करना पसंद नहीं आया। इसके लिए हिंदी आंदोलन हुआ 1957 में। इस आंदोलन की वजह से ही 1965 में संसद ने सरदार हुकुम सिंह कमेटी बनाई और इस कमेटी ने अप्रैल 1966 में सहायोग बनाया। सहायोग के चेयरमैन कौन थे? जेसी शाह। और 3 सदस्य थे इसके। जेसी शाह जो इसके अध्यक्ष थे या चेयरमैन, और एमएम फिलिप इसके अलावा, और एस दत्त, ये 3 सदस्य थे। सहायोग अप्रैल 1966 में तो बना था और मई 1966 इसने अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ। यह 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ और यह पंजाब का 35% हिस्सा था और देश का 70वां राज्य था। अगर देश के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यह देश का 1.34% हिस्सा रखता है। 35% तो पंजाब का, उस टाइम जो पंजाब था उसका 35% हिस्सा, और देश के क्षेत्रफल का 1.34%। क्षेत्रफल है हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। जब हरियाणा बना था 1966 में, उस टाइम हरियाणा के 7 जिले थे: अंबाला, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। इसकी एक ट्रिक है, घर जेके में। देखो, घर कहां पे बनाना चाहिए? जेके में, धरती का स्वर्ग जो है जेके। तो जी से है गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ट्रिक के लिए याद कर लेना आप। हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल, पर अगर नेशनल ट्री की बात आ जाए तो वो है बरगद। और राज्य पुष्प कमल है, नेशनल फ्लावर भी कमल है। राज्य पक्षी हरियाणा का काला तितर है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। और नेशनल पक्षी है, नेशनल बर्ड मोर, पीकॉक जिसे कहते हैं। राज्य पशु हरियाणा का ब्लैक बक है और नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर।
या ऑप्शन में डायरेक्ट सिर्फ टाइगर भी आ सकता है, बंगाल टाइगर आ जाए तो वही आपका सही आंसर है। सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का पंचकुला है। सबसे दक्षिण जिला मेवात है। पंचकुला का कौन सा गांव आता है, नोट कर लिया था ना आपने, शाहपुर, और मेवात का दोहा। ऑप्शन में बताओ, पहले मैं बता चुका हूं ये कि सबसे ईस्ट का जिला यानी पूर्वी जिला कौन सा है हरियाणा का, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। साथ ही बता देना वो कौन से दो गांव है, पूर्वी सबसे पूर्व में कौन सा गांव है हरियाणा का, और सबसे पश्चिम में हरियाणा का कौन सा गांव है। ये आपको कमेंट में बताना है, और जिनका कमेंट सही होगा उनको लाइक कर दूंगा ताकि बाकियों को भी आंसर का पता चल जाए। बाकी पहले मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं। राजकीय खेल हरियाणा का कुश्ती है, और अगर नेशनल स्पोर्ट्स की बात आ जाए तो इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हॉकी में, पर वो नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से, अभी नया सेंसस आने वाला है, पर अभी तक क्वेश्चन 2011 के हिसाब से आएंगे, जब तक वो नहीं आता है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। एग्जैक्ट याद कर लेना, आखिरी के 3 जरूर, कई बार इसमें कंफ्यूज कर देते हैं 462 में। ये भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। और हरियाणा में जो ये जनसंख्या, हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462, इसका 65% तो गांव में रहता है, और ये कितना हो जाता है 1.65 करोड़। और शहर में रहता है 35%, यानी 88 लाख। ज्यादातर पॉपुलेशन हरियाणा की कहां पर है, गांव में। वैसे ही भारत की गांव में ही है। अब इसमें से पुरुष हैं 1.34 करोड़, ये इतना याद कर लेना काफी है। बाकी वैसे टोटल कितने हैं, 1,34,94,734, और महिलाएं हैं 1.18 करोड़। एग्जैक्ट कितनी है, 1,18,56,728। और जनसंख्या घनत्व हरियाणा का 573 है, 573 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो 573 है, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा, 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा, 573। अब गांव में कम लोग रहते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या घनत्व कितना है, 391 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और शहर में ज्यादा है, शहर का जनसंख्या घनत्व है 4475, 4475 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। 4 लोग साथ रहते हैं 5 जगह पर, 4475। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां का है, फरीदाबाद का, 2442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। देखो सबसे ज्यादा तो है फरीदाबाद का, पर सबसे छोटा जिला भी फरीदाबाद ही है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम है सिरसा का, कितना है 303 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, पर सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। सेक्स रेशियो की बात करें तो उस टाइम सेक्स रेशियो काफी खराब था हरियाणा का, ये था 879, जिसमें सबसे अधिक था मेवात का सेक्स रेशियो 907, और सबसे कम गुरुग्राम का 854। फिलहाल जो बजट आया है उसमें 910 बताया गया है हरियाणा का सेक्स रेशियो। हो सकता है इसके अकॉर्डिंग पूछ ले, लेटेस्ट नोट कर लेना 910 है अभी का। बाकी ज्यादातर टाइम सेंसस का ही पूछते हैं, 2011 सेंसस का। लिटरेसी रेट हरियाणा का है 75.60%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 84.1% और महिला साक्षरता दर है 65.9%। देखो इसको भी ट्रिक से कर लेते हैं। करीब करीब हरियाणा की साक्षरता दर क्या है, 75, भाई 75.60 है। ट्रिक के लिए बता रहा हूं, 75% मान लो, इसमें +9 कर दो, पुरुष आ जाएगा कितना 84। एक्चुअल पुरुष का कितना है 84.1%। इसमें से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 66, यानी कितना 65.9% एक्चुअल, उसके पास ही है 66। 75 हरियाणा की साक्षरता दर, +9 कर दिया तो पुरुष का आ जाएगा, -9 महिला का। और ये कैसे पता लगेगा कि प्लस की तरफ पुरुष क्यों आएगा, पुरुष प्रधान देश है ना, तो पुरुष से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हरियाणा की कुल लोकसभा सीट कितनी है, 10, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, SC के लिए, एक सिरसा और दूसरी सीट है अंबाला। कुल राज्यसभा सीट हरियाणा की 5 है, विधानसभा सीट 90 है, जिसमें से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अस्तित्व में आने की दृष्टि से हरियाणा 17वां राज्य था, और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा 20वां राज्य है। राज्य के हिसाब से बात कर रही है, राज्य में 20वां है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लें तो 21वां आ जाएगा, क्योंकि फिर लद्दाख ऐड हो जाएगा बीच में।
जब हरियाणा बना था उस टाइम तो हरियाणा के 7 जिले थे। कौन से थे वे? घार, GHAR, JK में, जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। बाकी जिले उसके बाद बने हैं, वो देख लेते हैं कब कौन सा बना है। 1972 में सबसे पहली बार कब जिले बनने स्टार्ट हुए थे? 72 से। कौन कौन से बने थे? भिवानी और सोनीपत। उसके अगले ही साल 73 में कुरुक्षेत्र बना था। उसके बाद 75 में सिरसा। सिरसा देखो ना कितना हटके, बिल्कुल अलग ही है ना एक साइड में, बाकी हरियाणा यहाँ है तो सिरसा यहाँ अलग से है। 75 सिरसा। 79 79 में फरीदाबाद बना था। और 89 में हरियाणा पे कृपा बरसी थी, 4 जिले बनाए थे, कैथल, यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी। कृपा क्यों कह रहा हूँ? KRPY, ट्रिक है ये। K से कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर। ये 4 जिले बने थे 1989 में। देखो 72 से लेकर 79 तक, उसके बाद फिर 10 साल बाद बने थे ये। इतने कोई कृपा ही नहीं बरसी। अब इसमें से जो पानीपत था उसको वापस करनाल में मिला दिया था और 1991 में फिर से पानीपत को अलग जिला बनाया गया था। उसके बाद 95 में पंचकुला बना था 1995 में। 97 में फतेहाबाद और झज्जर। देखो 79 में फरीदाबाद, 79 का उल्टा कर दो 97 में फतेहाबाद, फरीदाबाद फतेहाबाद। और साथ में क्या बना था? झज्जर। 2005 में बना था मेवात। उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उस टाइम इसका नाम था सत्यमेवपुरम, बाद में मेवात नाम रख दिया था। 2008 में पलवल बना था और सबसे लेटेस्ट बना है 2016 में चरखी दादरी। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और कितना क्षेत्रफल है इसका? 4277 वर्ग किलोमीटर, 4277 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, 741 स्क्वायर किलोमीटर। जिला सबसे छोटा है पर जनसंख्या घनत्व यहां का सबसे ज्यादा है। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है। कितना है? 2442 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिरसा, 303। देखो जो सबसे छोटा जिला है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, और जो सबसे बड़ा जिला है सिरसा उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 303। फरीदाबाद का 2442। अब फरीदाबाद जिला सबसे छोटा है पर शहर सबसे बड़ा है। बाकी होंगे बड़े बड़े जिले पर सबसे बड़ा शहर, सबसे छोटा जिला लेके बैठा फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर में? फरीदाबाद में। देखो शहर की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद शहर में। तो जनसंख्या ज्यादा है तो सबसे ज्यादा पुरुष भी फरीदाबाद शहर में, सबसे ज्यादा महिलाएं भी फरीदाबाद शहर में। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आए हुआ ये कई बार। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।